चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, रेजिडेंशियल स्टेटस। हम सभी लोग उसी कड़ी में रेजिडेंशियल स्टेटस में इनकम टैक्स का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो टैक्स का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज है इनकम टैक्स पे करने का और कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बात आप नोट करिए कि क्या गवर्नमेंट सबसे टैक्स ले सकती है? जो भारत के परिसर में रह रहा है, भारत की सीमा के अंदर रह रहा है, क्या सभी से टैक्स लिया जा सकता है? आंसर इज यस, लिया जा सकता है, क्योंकि वो भारत की सुविधाओं को ले रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। लेकिन इस परिसर में, भारत की सीमा में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरे देश से आके रहते हैं, जो दूसरे देश से आके बिजनेस करते हैं, दूसरे देश से आके घूमने आते हैं और 6-6 महीने, 1-1 साल रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या इन सभी को टैक्स में लायबल किया जाए? क्या इन सभी से टैक्स लिया जा सकता है? अगर नहीं लिया जा सकता है तो क्या ऐसी कंडीशन है जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा? तो इन सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन, टर्म कंडीशन, इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और फर्स्ट स्टेप, रेजिडेंशियल स्टेटस। और इससे पहले आप लोग लाइक